ये वही प्रशांत भूषण है जिसने कहा था नहीं, कश्मीर को प्लेबेसाइट होना चाहिए, ये पाकिस्तान को जाना चाहिए। जब एक बग्गा बग्गा करके था जिसने इसके कमरे में घुस के इसको लातों से और घुसों से मारा था इसको, तब भी इसकी होश ठिकाने नहीं आई। अरे ठीक है, एक बार प्रशांत भूषण ने गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, 3 बार गलती कर ली, उसके बाद में लगातार वही गलतियां कर रहे हैं साहब। इस केस में कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है कंटेम्प्ट का उसके खिलाफ। साहब इसको ये पता होना चाहिए, छुट्टियों में कोविड के अंदर कोर्ट ऑनलाइन केसेस सुन रही है, इमरजेंट सारे केसेस सुने हैं, कितना रिलीफ उन्होंने दिया, कितने हजार 15-16 हजार केस वो सुन चुकी है। और वो जनाब ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा वो जो था बोबले साहब है, और खुद तो एक बीजेपी के नेता की 50 लाख की गाड़ी पर बैठ कर के बगैर हेलमेट लगाए और बगैर मास्क लगाए हुए ऐश कर रहे हैं, और वहाँ लोग न्याय के लिए तड़फ रहे हैं। इज इट समथिंग सेंसिबल? मैं हैरानगी हो रही है मुझे, कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि साहब 50% ऑफ द जजेस 2009 में बोला था उन्होंने, जिसका अभी स्टार्ट हो रहा है इनिशिएशन, और अब दोबारा कह दिया कि जो 4 जजेस आए हैं चीफ जस्टिस आफ्टर 2014 they were not able to predict the constitution of India. Why? Because the government did not pull up the government in Rafale case. Why? Because the government allowed the construction of the temple at the site where the temple was demolished by the Muslims and a masjid was constructed over there. Why? Because the court could not take any action. In the case of 370, अगर इन 3-4 केसेस को डिसमिस कर देते, इनके हिसाब से एक्शन हो जाता, तो फिर कहते हैं कि साहब वाह वाह, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर संविधान का पूरा प्रोटेक्शन किया है हमने। ये तो आज तक इन किसी ने भी, जो बड़े बड़े एमेरिटस थे जिन्होंने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया है, जिनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, और जिन्होंने चिट्ठियां लिखी सुप्रीम कोर्ट को ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि साहब कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट शुड बी रिमूव्ड, वो चाहते हर जगह लॉलेसनेस आ जाए। वो नहीं चाहते कि कोई सिस्टमैटिक चले, वो नहीं चाहते कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ कहीं पे रहे। If we violate the discipline, if we violate the law, we violate the procedure laid down by the courts, then where is the end? There is no end to it. अरे ठीक है, एक बार प्रशांत भूषण ने गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, 3 बार गलती कर ली, उसके बाद में लगातार वही गलतियां कर रहे हैं साहब। अभी भी कोर्ट कह रहे हैं कि माफी मांग। कल परसों की बात है, वो दोबारा फिर एक प्रोफेशन लेके आ गए थे, योगेंद्र जी थे और तुम्हारा प्रशांत भूषण जी दिल्ली गेट पे जाना जी, वो आर्ग्यू कर रहा, तो मैं नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं प्रशांत भूषण हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट। उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से ऑर्डर, में आपको आगे नहीं जानते, हमें आई कार्ड दिखाइए, हमें क्या पता तुम वर्दी में कौन है कौन नहीं, कोई भी वर्दी पहन सकता है, मैं भी वर्दी पहन सकता हूँ। एक इतना पुराना वकील जो अपने आप कहता है मैं बहुत सीनियर एडवोकेट हूँ, not designated by the Honorable Supreme Court, but otherwise due to experience he calls himself to be a very senior advocate, वो साहब एक पुलिस वाले को टॉन्ट कर रहा है, जो पब्लिकली पूरी फोर्स खड़ी है वहाँ पर, 20-25 आदमियों की, एक आदमी से कहता है तू मुझे दिखा तेरा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, और उसको धमकी दे रहा मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट में खींच लूँगा। साहब उसकी मेंटलिटी तो देख लीजिए आप, एक कहाँ बेचारा पुलिस का कांस्टेबल और कहाँ वो एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उसका ये फर्ज बनता है कि वो पुलिस वाले को धमकाए, वो भी पब्लिकली। जब मैं वो सीन देख रहा था मेरी आंखों से पानी आ रहा था कि ऐसे ऐसे वकीलों ने इस लीगल फ्रेटर्निटी का नाम बदनाम कर दिया है। अगर तुझे कोर्ट पे इतना विश्वास नहीं है तो किसने कहा था जब गुजरात में तुझे पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए खिलाफ FIR हुई थी, व्हाई डिड यू रश टू द सेम कोर्ट?
एंड सीक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। जब तुझे वहां से एंटिसिपेटरी बेल मिल गई तब तूने रिलीफ लिया है। जब तू सोचता है कि इसके 50% CGI करप्ट हैं and nothing is going rightly in the Supreme Court, then you are why again and again you are approaching the Honorable Supreme Court. When you have got no faith in the Supreme Court, don't appear before the Supreme Court. Forget it. Let it go to the hell. You do some other business. दे यार लीगल प्रोफेशन बहुत काम है भैया, किताबें लिख लो। किसने मना किया है तुमको? कोई जर्नल छाप लो, किसने मना किया? ये वही प्रशांत भूषण है जिसने कहा था नहीं कश्मीर को प्लेबेसाइट होना चाहिए, ये पाकिस्तान को जाना चाहिए। जब एक बग्गा बग्गा करके था जिसने इसके कमरे में घुस के इसको लातों से और घुसों से मारा था इसको, तब भी इसकी होश ठिकाने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, कई केसेस में उन्होंने बोला था, जब इन्होंने कहा था कि सर ये मेडिकल कॉलेज में है कि जनाब आपका नाम, ये वो दीपक मिश्रा जी के लिए बोला था कि जब आपका नाम तो जनाब उसमें आ रहा है, FIR में है, तो आप बेटा इससे रिक्यूज कर जाओ बेंच से। तो उन्होंने कहा प्रशांत जी जरा FIR निकाल के पढ़ के बताइए कहाँ पर है नाम, मैं भी देख लूँ। मैंने FIR देखी नहीं अभी तक। वो जब पढ़ ला उसका नाम तो कहीं था नहीं। जब उसका कहीं नाम नहीं आया तब दीपक मिश्रा से पूछा, भाई व्हाई यू मेक सच वेग irresponsible allegations? Why you think that Supreme Court will work according to your whims and style? साहब इतनी झाड़ पड़ी उसको, पर ये सुधरने वाले कहाँ कौम है साहब। सर जो ये अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है, कोर्ट कहती है कि आप अभी भी माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको आपकी जो है जो फैसला है उसको उसमें दे देंगे। तो क्या लगता है आपको ये माफ़ी मांगे? कोर्ट जो है ना, इट इज बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर। ठीक है ना। ये कहते साहब महेश्वरी ने लगा दी एप्लीकेशन, उसने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगा रखी। अरे यार ही हैज़ गॉट नो पावर। ही कैन इन्फॉर्म द कोर्ट कि साहब ऐसे ऐसे इस बंदे ने किया है। It is for the court to decide whether the contempt should be initiated proceeding or not. इस केस में कोर्ट ने स्यू मोटो एक्शन लिया है कंटेम्प्ट का उसके खिलाफ। साहब इसको ये पता होना चाहिए, छुट्टियों में कोविड के अंदर कोर्ट ऑनलाइन केसेस सुन रही है, इमरजेंट सारे केसेस सुने हैं। कितना रिलीफ उन्होंने दिया है, कितने 15-16 हज़ार केस वो सुन चुकी है। और वो जनाब ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा वो जो था बोबले साहब है, और ख़ुद तो एक बीजेपी के नेता की 50 लाख की गाड़ी पर बैठ कर के बगैर हेलमेट लगाए और बगैर मास्क लगाए हुए ऐश कर रहे हैं, और वहाँ लोग न्याय के लिए तड़फ रहे हैं। इज इट समथिंग सेंसिबल? मैं हैरानगी हो रही है मुझे कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि साहब 50% ऑफ द जजेस 2009 में बोला था उन्होंने, जिसका अभी स्टार्ट हो रहा है इनिशिएशन, और अब दोबारा कह दिया कि जो 4 जजेस आए हैं चीफ जस्टिस आफ्टर 2014 they were not able to predict the constitution of India. Why? Because the government did not pull up the government in Rafale case. Why? Because the government allowed the construction of the temple at the site where the temple was demolished by the Muslims, and a masjid was constructed over there. Why? Because the court could not take any action. In the case of 370, अगर इन 3-4 केसेस को डिसमिस कर देते, इनके हिसाब से एक्शन हो जाता, तो फिर कहते हैं कि साहब वाह वाह, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर संविधान का पूरा प्रोटेक्शन किया है हमने। अब कल वो कह रहे थे, दिल्ली गेट पे खड़े बड़े बड़े बैनर लेके जा रहे थे वहाँ पर कि महात्मा गांधी जिंदाबाद, हम तुम्हारे जितने भी करे हुए कार्य को हम करेंगे। अरे बता दो महात्मा गांधी ने कौन कौन से कार्य किए हैं? तुम कहते आरएसएस कभी जेल में नहीं गया, आरएसएस ने हमेशा माफिया मांगी। अरे माफ़ी तो नेहरू ने भी मांगी है। आरएस के बंदों तो जाकर के अंडमान निकोबार जो वहाँ पर है काला पानी, वहाँ जाकर के कई कई सालों तक वो उन्होंने जेल ये की यातनाएं काटी हैं,
और तुम्हारे बापू जी तो उनकी दी हुई गाड़ियों में घूमते थे ब्रिटिशर्स की। तुम्हारे 2-3 जितने भी थे, जोशी जी थे, एक और थे तुम्हारे जो आरएसएस के थे, वो भी जेल जा चुके हैं। एक नहीं कई बार जा चुके हैं। आई हैव गॉट द कंप्लीट रिकॉर्ड विद मी विच आई कैन प्रूव कि आरएसएस के कितने आदमी कितने कितने सालों के लिए जेल गए हैं। और ये कहते नहीं साहब आरएसएस ने तो कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। इन्होंने पूरी हिस्ट्री को रिराइट कर दिया ये शो करने के लिए साहब ये जो है आज़ादी का खेल वो सिर्फ कांग्रेस ने किया और किसी ने नहीं किया। बेचारे शहीद भगत सिंह को महात्मा गांधी के कारण फांसी हुई, आज़ाद को भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र को जिनके कारण असली आज़ादी मिली तो नेताजी सुभाष कारण मिली और सेकेंड वर्ल्ड कारण के कारण मिली और थर्ड थिंग रशिया के कारण मिली। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र अपनी आज़ाद हिंद फौज बना करके वहाँ तक नहीं आ जाते, बर्मा तक क्रॉस नहीं कर जाते और रशिया ये फोर्सिबली नहीं कहता कि साहब ब्रिटेन की जितनी कॉलोनी हैं सबको छोड़ दीजिए, इनको आज़ाद करिए, तो शायद वो कांग्रेस का बाप भी देश को आज़ाद नहीं करा सकता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देश को कांग्रेस ने अपनी जद्दीजहद समझ करके कम्युनिस्टों के साथ एक तरफ और एक तरफ इन्होंने कट्टरपंथियों के साथ मिल करके ऐसा इसको टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना रखा है कि पूछिए मत। अब सभी को पता है चाइना से इन्होंने कितने करोड़ रुपए लिए अपने राजीव फाउंडेशन उसके लिए और कितना बेनिफिट इन्होंने दिया, सारी इंडस्ट्रीज देश की ख़त्म कर दी और कितना इन्होंने हमें डेप्ट में लाके रखा है चाइना की तरफ से।